तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग कंपटीशन को दिखाने से होती है, जहां पर फाइट करते करते क्लास 2 नंबर 1 पर आ चुकी थी। लेकिन अब इस सब से ग्लेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके चेहरे को देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि उसे काफी जोरों की ना भूख लग रही थी। अरे यार, अगर आपको इतनी ही भूख लग रही है तो जाओ और जाकर ड्राई नूडल खा लो आप, हमारे यहाँ तो बहुत फेमस है वो। तो वहीं दूसरी तरफ जो दो लोगों को हमने पिछले एपिसोड में ग्लेन पर नजर रखते हुए देखा था, उनमें से बड़े वाले का नाम एल्बर्ट और छोटी वाली का नाम रियल होता है। ये दोनों ग्लेन के कलीग्स होते हैं। आगे हम देखते हैं कि रियल उसे सबक सिखाने के लिए जाती है, लेकिन एल्बर्ट उसके बाल खींचकर उसको रोक लेता है और कहता है कि अभी इस सब का टाइम नहीं है, हमें अपनी प्रायोरिटी पर अपने मिशन को रखना चाहिए। और मिशन ये है कि उन्हें क्वीन को प्रोटेक्ट करना है। उनके इंटेल के हिसाब से क्वीन के पर्सनल गार्ड्स ही क्वीन के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं और अब उन दोनों को ही उससे क्वीन को बचाना है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रेक के दौरान सभी बच्चे अपना अपना लंच कर रहे थे, जिसे देखकर तो ग्लेन के पेट में और ज्यादा दर्द होने लगता है कि अब और सहन ना हो पाएगा और इसीलिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी लीना नाम की लड़की उसे पीछे से आवाज लगाकर कहती है कि दोपहर में मेरा कंपटीशन है, लेकिन क्या आप मेरी जगह पर किसी और को भेज सकते हो। जिसे सुनकर ग्लेन कहता है कि तुम तो सेल्फ इल्यूजन वाला स्पेल करने वाली हो, राइट? क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है? जिस पर लीना कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे ये स्पेल काफी ज्यादा पसंद है। इसमें तो हमें किसी और की तरह दिखने का मौका मिलता है, लेकिन जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स कंपटीशन में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मैं तो अभी तक स्पेल को ठीक से कास्ट तक नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनकर ग्लेन उसे यहीं पर एक प्रैक्टिकल देने का तय करता है, जिसके तुरंत बाद वो एक स्पेल पढ़कर अपने आप को रूमिया में ट्रांसफॉर्म करके दिखाता है और उसे देखकर लीना चौंक जाती है कि वाह क्या बात है यार। तो ग्लेन, जो कि रूमिया की तरह दिख रहा था, वो उसे बताता है कि तुम जिस किसी की भी तरह ट्रांसफॉर्म होना चाहती हो, तुम्हें उसे अपने माइंड में विजुअलाइज करना होगा, तभी जाकर तुम सक्सेसफुली इस स्पेल को कास्ट कर पाओगी। जिसे सुनकर लीना को थोड़ी बहुत हिम्मत मिलती है और वो कंपटीशन में अपना बेस्ट देने का कहकर वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद ग्लेन वापस से अपने रूप में ट्रांसफॉर्म होता इससे पहले सिस्टीन रूमिया के लिए लंच लेकर आती है, जो कि उसने ना अपने हाथों से बनाया था। तो वहीं खाने को अपने सामने देखकर ग्लेन, जो रूमिया के रूप में था, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और फिर वो एक सैंडविच उठाकर खाने ही वाला था कि उतने में रियल रूमिया पीछे से आ जाती है, जिसे देखकर फिर ग्लेन उल्टी सीधी बातें करने लगता है। अरे देखो, यहाँ पर तो एक जैसी दो रूमिया है। मगर तभी सिस्टीन रिटर्न टू जीरो स्पेल का यूज करके ग्लेन को वापस ग्लेन बना देती है और वापस अपने रियल रूप में आते ही ग्लेन वहाँ से सटकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही सिस्टीन एक बार फिर उसे अपने मैजिक के जरिए हवा में उछाल देती है, जिसके कारण वो बेचारा सीधा जंगल में जाकर गिरता है। और फिर वो थोड़ी देर ऐसे ही बेंच पर बैठकर अपने भूख को सहन करने की कोशिश करता है। अरे यार दोस्तों, कोई तो जाकर उसको ड्राई नूडल दे दो यार, कितनी भूख लग रही बेचारे को। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रूमिया उसके लिए ढेर सारे सैंडविच लेकर आती है, जिसे देखते से ग्लेन तो उसे खाने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ता है और वो उन सैंडविचेस की काफी ज्यादा तारीफ भी करता है कि अरे वाह, ये सैंडविचेस तो कमाल हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सीधे स्वर्ग से आए हैं। और जब वो पूछता है कि इन्हें किसने बनाया है, तो रूमिया कहती है कि वो तो एक सीक्रेट है, क्योंकि जिस लड़की ने इसे बनाया है वो नहीं चाहती कि मैं इसके बारे में किसी को बताऊं। और जब वे लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर क्वीन आती है, जिसे देखकर ग्लेन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ क्वीन की असिस्टेंट सेलिका के कान में कुछ बताती है, जिसे सुनकर सेलिका के होश उड़ जाते हैं। लेकिन उसने क्या बताया ये हमें नहीं बताया जाता, क्योंकि वो उसके कान में बोल रही थी और वो तो हम सुन नहीं सकते। तो इधर क्वीन को देखकर ग्लेन घुटनों के बल बैठकर उनसे बातें करने लगता है, लेकिन तभी क्वीन उससे माफी मांगते हुए कहती है कि आपने हमारे किंगडम के लिए काफी कुछ किया है, लेकिन आपको किसी अनजान कारण से कोर्ट मजिशियन की ड्यूटी से निकाल दिया गया। जिस पर ग्लेन कहता है कि कोई नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं ही काम से तंग आ गया था, इसीलिए मैंने उस जॉब को छोड़ दी। इसके बाद क्वीन रूमिया से बात करने के लिए जाती है और उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी रूमिया पीछे हटकर झुकते हुए कहती है कि लगता है आप मुझे कोई और समझ रही हैं, मेरा नाम रूमिया है। और इतना कहते से ही वो वहाँ से भाग जाती है। तो वहीं उसे भागते हुए देखकर क्वीन कहती है कि मैंने उसे 3 साल पहले छोड़ दिया था और इसके कारण वो मुझे हेट करती हैं। तो वहीं जाते जाते क्वीन ग्लेन से कहती है
कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उसका ख्याल रखोगे, जिस पर ग्लेन हाँ में जवाब देता है। इसके बाद जब क्वीन एकेडमी के अंदर जा रही थी कि तभी कमांडर आकर क्वीन को अरेस्ट कर लेता है और ये सब अपने मैजिक के जरिए एल्बर्ट देख रहा था। और जब इसके बारे में रियल को पता चलती है तो वो तो उनके साथ लड़ने के लिए जाती है, लेकिन तभी एल्बर्ट उसे रोककर कहता है कि क्वीन के गार्ड्स उनके लिए काफी ज्यादा लॉयल हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें कोई चोट पहुंचाएंगे, उनका जरूर कोई और मकसद होगा। तो वहीं इस तरफ कंपटीशन के दौरान सिस्टीन ग्लेन से कहती है कि रूमिया अभी तक वापस नहीं आई है, जिस पर ग्लेन उसे सब बताता है जो भी क्वीन और रूमिया के बीच में हुआ है। और उसका मानना है कि इतना होने के बाद उसे अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो, लेकिन क्योंकि सिस्टीन तो उसके लिए काफी ज्यादा फिक्र कर रही थी, इसीलिए फिर ग्लेन रूमिया को ढूंढने जाने का डिसाइड करता है। लेकिन जाने से पहले वो कहता है कि रूमिया जो मेरे लिए सैंडविच लेकर आई थी ना, वो काफी ज्यादा डिलीशियस थे, मानो कि सीधा स्वर्ग से आए हो। मैं बता रहा हूँ तुमको, उसको बनाने वाले के हाथ में तो जादू है, जादू, साक्षात अन्नपूर्णा है वो। तो वहीं ये सब सुनने के बाद सिस्टीन काफी ज्यादा शर्माने लगती है, क्योंकि असल में वो सैंडविचेस उसी ने बनाए थे। तो वहीं दूसरी तरफ रूमिया एक बेंच पर बैठकर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोच रही थी। तभी ग्लेन वहाँ पर आता है और उससे बात करके रूमिया को पता चलता है कि ग्लेन को पता है कि रूमिया असल में क्वीन की डॉटर है। आगे रूमिया कहती है कि उन्होंने मुझे 3 साल पहले छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पास एक काफी ज्यादा यूनिक पावर है और मैं उनके डिसीजन को काफी अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि शायद अगर वो वैसा डिसीजन नहीं लेते तो रॉयल फैमिली हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती। लेकिन अब क्योंकि मैं सिस्टीन की फैमिली के साथ रहती हूँ तो मैं उसकी मॉम डैड को अपना मॉम डैड मानती हूँ और वो लोग भी मुझे अपनी बेटी मानते हैं। मैं क्वीन को अपनी मॉम एक्सेप्ट करके उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। तो वहीं ये सब सुनने के बाद ग्लेन उसे एडवाइस करता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ट्रू फीलिंग्स क्वीन के साथ शेयर करनी चाहिए। तुमने अभी जो कुछ भी मुझसे कहा वो सब तुम्हें क्वीन को बताना चाहिए। देखो, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी बात को जरूर समझेगी। जिसे सुनकर रूमिया फिर क्वीन से बात करने जाने का डिसाइड करती है, लेकिन वो अकेली नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो ग्लेन को भी अपने साथ आने के लिए कहती है, जिसके लिए ग्लेन भी मान जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्वीन के पर्सनल गार्ड्स आते हैं और उनमें से एक कहता है कि हम लोग यहाँ पर रूमिया को अरेस्ट करने के लिए आए हैं क्योंकि उसने क्वीन को खत्म करने की साजिश रची है और इसीलिए उसे तुरंत एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर मिला है, वो भी डायरेक्ट क्वीन की तरफ से। जिसे सुनकर रूमिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो ग्लेन सामने आकर उनसे इन सब का प्रूफ मांगता है, लेकिन इस तरफ रूमिया सरेंडर कर देती है, जिसे देखकर ग्लेन उससे ऐसा करने के लिए मना करता है। लेकिन तभी एक गार्ड उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और फिर वो लोग रूमिया को ले जाकर एक पेड़ से बांध देते हैं और कहते हैं कि अपनी आंखें बंद कर लो, हम तलवार सीधे तुम्हारे दिल में घुसाने वाले हैं। जिसे सुनकर रूमिया चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन में कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि यह दिन एक ना एक दिन जरूर आने वाला है। वो तो मुझे 3 साल पहले ही मारने वाली थी, लेकिन किस्मत से मैं बच गई और वो काम अभी पूरा हो रहा है। आगे जब सोल्जर्स उसे खत्म करने वाले थे कि तभी वहाँ पर तेज लाइट चमकती है और कोई सारे सोल्जर्स को ढेर कर देता है। और जैसा कि हमें पता है, अजीम ओ शाम जहिंसा ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि ग्लेन था। जिसे देखकर रूमिया पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, अब वो लोग आपको भी दोषी मानेंगे। जिस पर ग्लेन कहता है कि चिंता मत करो, क्वीन कभी भी बिना ट्रायल के तुम्हें एलिमिनेट करने का ऑर्डर नहीं देंगी, ये जरूर कोई और बात है, हमें सिर्फ किसी तरह से क्वीन के साथ बात करनी होगी। अब वो इसके बारे में सोच ही रहे थे कि तभी और भी सोल्जर्स उनकी तरफ भागकर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर ग्लेन तुरंत रूमिया को उठाकर मैजिक के जरिए वहाँ से भाग निकलता है। और भागते भागते दोनों सोच रहे थे कि वे लोग क्वीन के साथ बात कैसे करें। और तभी एकदम से ग्लेन को क्लिक होता है कि अरे उन्हें डायरेक्ट क्वीन के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो रूमिया को लेकर सीधा एक शमशान गली में आता है। वहाँ आकर वो अपने कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से सीधा सेलिका से कनेक्ट करता है और फिर वो उससे क्वीन के साथ बात करवाने के लिए कहता है, लेकिन सेलिका इसके लिए साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ अभी बात कर सकती हूँ। लेकिन ग्लेन डायरेक्ट उससे पूछता है कि क्या क्वीन सच में रूमिया को एलिमिनेट करना चाहती है, जिस पर सेलिका कहती है नहीं, और आगे जो कुछ भी होगा वो तुम्हें खुद ही संभालना होगा। इन शब्दों का सही मतलब ढूंढो और
खुद क्वीन के सामने आ जाओ। इतना कहते ही वो कॉल कट कर देती है और इससे ग्लेन को इतना तो समझ में आ जाता है कि सेलिका ना किसी डेंजर में है, इसीलिए वो इतना घुमा फिरा के बात कर रही थी। अब वो इसके बारे में और कुछ भी सोच पाता तभी उसकी नजर सामने खड़े एल्बर्ट और रियल की तरफ पड़ती है, जिसके तुरंत बाद रियल उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके कारण वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। और इसी धमाके के साथ ये धमाकेदार एनीमे का ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।